कैसे लग रहा था गाइस? बता दो गाइस को। पैसे नहीं उधर जगह इनको पीके बनानी ना आपकी पकड़ो तो काम है पीछे देंगे बहुत पैसे जो हमारे इस कुंडी को देखो। इस कुंडी को देखो। ये देखो गाइस, अरे कौन है? ये देखो, ये तो सोया ही रहता है गंदूरा। कौन है इसको? अब कहा तू अपना होमवर्क कर, तू उसका काम करा छूट मुझे। जाएगा, कुछ भी कर ले। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के अभी यहाँ पे जो है ना ये 7 बजे का वीडियो है और यहाँ पे अभी मुझे ना ये बेडशीट चेंज करनी थी। मॉर्निंग से मैं सोची थी चेंज करने का, लेकिन वही था कि बेबी को भी मैं फिर कहाँ पे रखती। निकू भी स्कूल गई थी, हस्बैंड भी ऑफिस गए थे और फिर मैंने दिन में ना चेंज नहीं किया। तो अभी हम ऐसे ही बैठे हुए थे अपना चाय वगैरह पी के। आजकल तो वैसे भी जो है टाइम कम निकल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। तो हमने चाय भी अभी पी थी थोड़ी देर पहले ही, वही 6:30 बजे के करीब, क्योंकि जो है ना फिर हस्बैंड आते हैं ऑफिस से 4 बजे आ जाते हैं वो, और मतलब 4:30 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। 4 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो फिर आके वो भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, लेट जाते हैं, फिर कभी उनको ऐसी नींद आ जाती है तो फिर हम लेट से ही चाय भी पीते हैं। बाकी अभी यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही थी गद्दों को लेकर। ये गद्दे ना मतलब जो है ख़राब से हो गए हैं। इससे पहले भी हमने गद्दे लिए थे, वो भी ऐसे ही थे, और ये वाले गद्दे भी ना बेकार आ गए। तो अभी देखते हैं, कुछ टाइम बाद ना इनको चेंज कराना है मैंने, अभी नहीं बट कुछ टाइम बाद मैं इनको चेंज कराऊंगी। देखूंगी 1-2 साल बाद जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तो अभी गद्दे भी ना जो है फिर ये हो जाता नहीं, कभी कभी बच्चे जैसे उनके नीचे जो है कुछ बिछाया नहीं होता ना, तो बच्चे भी कई बार जो है गीला कर लेते हैं, होता ही है छोटे बच्चों के साथ। वैसे तो मैं उसके नीचे से बिछा के रखती हूँ, मैंने घर पे ही बना के रखा है उसके नीचे के लिए गद्दा एक, और उसमें उसके अंदर ना प्लास्टिक डाल दो और मतलब ऐसे बाहर से उसको कवर लगा दो, दुपट्टा वगैरह चाहे कोई कपड़ा हो उससे, तो फिर वो बहुत अच्छे से उसके लिए गद्दे का काम करता है। तो मैंने तो वही बना रखा है। और मेरे पास कमेंट भी आया था, आप क्या मतलब उसके नीचे बिछाते हो, तो मैंने घर पे ही बना रखा है। उसके अंदर ना एक प्लास्टिक डाल दो, फिर जैसे आपके पास 2-3 दुपट्टे वगैरह हैं या फिर साड़ी या कोई, तो अच्छे से लपेट के ना एक मोटा सा गद्दा बना लो, तो आपका जो है बेड मतलब जो गद्दे हैं ना वो भी गीले नहीं होते हैं। तो इनको जो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए ना उसके बाद जो है चेंज करो तब ठीक रहता है, तो गीला वगैरह होने का डर नहीं रहता। वरना बच्चे कई बार कुछ खाते भी हैं ना, पानी वगैरह ही गिरा देते हैं। वैसे तो हम नीचे ही खाना खाते हैं, बट होता है ना कभी कभी बच्चों से पानी ही गिर जाता है, गद्दे ख़राब हो जाते हैं। तो इनको तब तक चलाते हैं जब तक ये चल रहे हैं। बाकी चलिए यहाँ पे अब इसको जो है अच्छे से बिछा लेते हैं। बेडशीट तो मैंने चेंज मतलब निकाल दी है, और हस्बैंड ने बोला कि अभी ना मैं इनको अभी ना वॉइस ओवर करने में भी थोड़ा सा तो वही हो रहा है, कभी हो रही है और कभी कभी बीच में छूट जा रही है, कि बीच बीच में ना वो भी उठ जा रहा है आवाज़ की वजह से। वैसे तो सोया रहता है आराम से, मैं गाने वगैरह भी लगाती हूँ ना, लेकिन वही है अभी बीच बीच में उठ भी रहा है वो, तो इस वजह से वॉइस ओवर करने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, बच्चों के साथ ना ऐसा होता रहता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने ये मैं ना ऑनलाइन मंगाया था, ये कंबल मंगाया था मैंने, लेकिन ये ना पतला सा आ गया है। ये ना वैसे जैसे आप सर्दियों में ना बिछा सकते हो और गर्मियों में ना ओढ़ के सो सकते हो, मतलब ठीक है, इतना पतला भी नहीं है और इतना मोटा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो फिर मैंने सोचा इसको बिछा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के नीचे अभी जो है मैं कॉटन की बेडशीट नहीं बिछाऊँगी। वैसे तो यहाँ पे हल्का हल्का अब गर्मी होने लग गई है, लेकिन कॉटन की बिछा दो ना फिर एकदम से ठंडा लगता है बच्चों को, तो मैंने अभी ना यही बिछा के रखूँगी गर्म। एक बेडशीट और भी है मेरे पास, वो नहीं बिछा रही, मैंने सोचा इसको एक बार बिछा के देखते हैं। और इसको बिछाया ना, इसके ऊपर से बैठ के ना बहुत अच्छा लग रहा था और लेट के भी अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट सा लग रहा था। तो फिर मैंने ये बिछा दिया है। और बाकी अभी यहाँ पे जो है ना बेबी को सुला देते हैं, तब से हस्बैंड ने इसको पकड़ के रखा हुआ था। मैंने इसको पूरा बिछा लिया था और ये पूरा अच्छे से ना इसके ऊपर आ भी गया था। जो मेरी ये ऑनलाइन मंगाई हुई बेडशीट है ना, ये वाली जो मैंने अभी ग्रीन कलर में बिछाई हुई थी, वो भी ना मतलब इधर उधर से ना छोटी हो जाती है। और जो पहले की बेडशीट है वो भी ऐसी है, वो एक साइड से ना थोड़ा हल्का सा मतलब कम पड़ जाती है वो। ये वाली बेडशीट तो मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, लेकिन जो पिंक वाली है मेरे पास ना, जिसमें हार्ट भी बना हुआ है, तो वो वाली बेडशीट तो मैंने ली थी, मतलब अपनी लोकल मार्केट से ही ली थी।
लेकिन वो भी ना छोटी ही पड़ गई थी, बट कोई नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कपड़ा जैसे अगर धुलो नहीं ना तब तो सही रहता है, लेकिन बाद में चाहे कपड़ा हो या बेडशीट वगैरह कुछ हो ना तो धुल के ना फिर वो सिकुड़ से जाता है कपड़ा कुछ कुछ, तो इसलिए फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी जो है बेडशीट मैंने बिछा दी थी। हस्बैंड जो है बोल रहे थे लाओ मैं बेडशीट धुल लेता हूँ तब तक, तो वो बेडशीट धुलने पे लगे हुए थे क्योंकि इतना भारी है ना मुझसे उठाया नहीं जाएगा। जो गर्म बेडशीट रहती है ना वैसे भी इतनी भारी हो जाती है धुलने के बाद, इसलिए सुनिए बोला है मुंडी मुंडी बोल रही है तुम्हें मुंडी बोल रही है। अरे बोला क्या चीज देख रही है? Two little sisters changing smiles. Two little sisters getting smiles. Two little sisters tell and crying. Two little sisters tell and crying. They fight every much. They fight every much. Friday they fight every much. They fight every Friday fight मतलब लड़ना. They fight every much They fight every much and pull their hair and pull their hair and pull their hair. and pull their hair. उसके They बाद play again together. they play again together. They play again together They play again together. उन्होंने and share their toys. share their toy. And share their toys. Share their toys. मैं अपने बाबू को share करूँगी और उससे लड़ेंगे लोग। ये मेरी रिंकू और पढ़ो. अरे यार मैं तो ये चलिए यहाँ पे निक को पढ़ाई भी करा दी है, लिखने का जो भी काम था उसने कर लिया था पहले ही, जब तक मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही थी। थोड़ी देर में उसके साथ बैठी हुई थी थोड़ा नीचे ना, और उसको काम वाम बताने के लिए कि ये काम आपने करना है, और फिर बाद में जो है फिर बेडशीट वगैरह बिछाने पे लगी थी, वो अपना काम भी कर रही थी। फिर उसको जो है रीडिंग करवानी थी और लर्न करवाना था थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे पोएम वगैरह। अब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, जैसे उनका एनुअल फंक्शन ख़त्म होगा फिर उसके बाद तुरंत से उनके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे को थोड़ा सा पहले ही जो है थोड़ा बहुत पढ़ा के रखो ना। वैसे तो उसको सारी चीज़ याद है, बट फिर भी एक बार जो है रिवीज़न करवा दो तो फिर ठीक रहता है। तो यहाँ पे जो है मैंने उसको पोएम वगैरह भी करवा दी हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और बाकी अभी यहाँ पे वो लग गई थी अपने भाई के कपड़े फ़ोल्ड करने पे, तो उसको ना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो अपने कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती थी वो, और अभी जो है जैसे बाबू आए हैं तो उसको उसके छोटे छोटे कपड़े फ़ोल्ड करना बहुत अच्छा लगता है। और उसके अंदर है भी कि मैं बाबू का ये काम भी कर दूँगी वो काम भी कर दूँगी। बच्चा जो पहला बच्चा होता है थोड़ा सा बड़ा हो ना तो समझदारी भी बहुत ज़्यादा रहती है उस बच्चे के अंदर ना, और न्यू के अंदर ना पहले से ही वैसे वो बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत सारी चीज़ें समझती हैं, सारी चीज़ें ना कई बार ऐसी ऐसी बातें करती है कि खुद ऐसे हैरान हो जाती हो कि ये तो बिल्कुल मतलब बड़ों जैसी बातें करती है कभी कभी। तो यहाँ पे वो लगी हुई थी अपने भाई के कपड़े फ़ोल्ड करने पे, तो जितने भी उसके कपड़े ना उसी ने फ़ोल्ड करे, बाकी जो बड़े बड़े कपड़े थे उससे फ़ोल्ड तो हो नहीं सकते और हुए भी नहीं उससे। वो कोशिश कर रही थी पर उससे फ़ोल्ड नहीं हो पाए, तो इस वजह से मैंने उससे बोला कि आप उसको छोड़ दो, बाबू के ही कपड़े सारे फ़ोल्ड कर दो। जब तक मैंने उसको न्यू को पढ़ाई वगैरह कराया ना तब तक वो भी उठ गया था, तो फिर वैसे उसको गोद में लेके ही मैंने उसको पढ़ाई करवाई थी, और अभी जो है बस रोने लग गया था तो उसको चुप करा रही हूँ मैं, उसको सुला देती हूँ। फिर उसके बाद जो है फिर चलेंगी किचन में। अभी खाना भी कुछ नहीं बना रखा। दिन में ना मैंने दाल बनाई थी, और दाल ना मैंने बहुत ही सिंपल बनाई थी, मतलब उसको छौंका नहीं था, ऐसी जैसे प्याज टमाटर ऊपर से काट के ना ऐसे बना दिया था सारे मसाले डाल के, ऐसे भी बहुत अच्छा होता है। तो फिर दाल भी ना हमारी बच गई थी, तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा भी था कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला कि दाल दिन की दाल बची हुई है तो वही दाल जो है ना आप बना दो, मतलब वापस से छौंक दो अच्छे से मसाले वगैरह डाल के, क्योंकि अपने लिए ना शॉर्टकट में मैं दिन में ऐसे ही बना देती हूँ। और वैसे भी ऐसे ऊपर से आप प्याज टमाटर काट दो, और मतलब टमाटर काट के मसाले डाल के ऑयल डाल दो ना ऊपर से, ऐसे ही उबाल दो तो अच्छी होती है ऐसी दाल भी। बट वो दाल ना मतलब उतनी पसंद आई नहीं थी हस्बैंड को, हमने तो दिन में वही खाई थी। फिर मैंने सोचा चलो अच्छे से उसको छौंक देते हैं, तो एक टिफ़िन में भर के रखा हुआ था। बाकी यहाँ पे ये ना कुकर में धुल लूँगी, क्योंकि कुकर मैंने शायद नहीं धुला था, मतलब दिन के बर्तन वगैरह
जो है मैंने नहीं धुले थे, क्योंकि खाना खाया उसके बाद टाइम ही नहीं रहता इतना। मतलब वही है कि थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। खाना खाओ फिर उसके बाद ये रोने लग जाता है, फिर इसको चुप कराओ, फिर वही मतलब 3 साढ़े 3 4 कब बज जाते हैं ना पता ही नहीं चलता दोनों बच्चों को सुलाते। और न्यू को भी मैं आजकल सुला देती हूँ दिन में। वैसे तो पहले से इसकी हैबिट थी, वो दिन में सो जाती थी, बट फिर वही है कि बेबी हुआ ना, फिर मैं इतना नहीं बोल पाती थी उसको सोने के लिए, क्योंकि मैं उसी को सुलाने पे रहती थी। और फिर उसके पापा के बीच में नाइट ड्यूटी पे लग गई थी, तो उस वजह से भी वो ना सोती नहीं है। जब उसके पापा रहते हैं घर में तो बोलती है मैं खेल रही हूँ और फिर ना वो खेलने पे ही लगी रहती है। उसकी वजह से उसका पूरा रूटीन ख़राब हो गया था दिन का भी। बच्चा भी अगर दिन में थोड़ी देर सो जाए ना तो उसको भी रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि बच्चा मतलब दिन भर में थक जाता है बिल्कुल ही। स्कूल से आओ फिर वही सुबह जल्दी उठना होता है, सुबह वो जल्दी उठ जाती है, फिर उसके बाद फिर स्कूल के लिए भागो, फिर स्कूल से आओ, फिर थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उछल कूद भी स्कूल में बच्चे करते रहते हैं, खेलना वगैरह अपना। तो फिर मैं उसको सुला देती हूँ तो उसको रेस्ट मिल जाता है थोड़ा। और फिलहाल चलिए अब यहाँ पे फटाफट से खाने की तैयारी कर लेते हैं। दाल तो वैसे गली हुई थी, तो मुझे बस इसमें मसाले जो है ऐड करने थे, मतलब अच्छे से छौंकना था। तो मैंने प्याज नहीं डाला है, मैंने हींग, जीरा और जो है एक साबुत मसाला पीसा था, खड़े मसाले तो वो रखे हुए हैं, और बाकी टमाटर डाल दिया है, बेसिक मसाले डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने मसालों को पकने के लिए छोड़ दिया था ढक के। तो यहाँ पे हमारे मसाले बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और मसालों में से ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो ये जो दाल है, दिन की इतनी दाल बच गई थी, हम तीनों के लिए बहुत हो जाएगी। और थोड़ा सा इसमें पानी में ऐड करूँगी, थोड़ा भी थिक सी मुझे लग रही थी, और एक सीटी में इसमें निकाल ही दूँगी, क्योंकि जो है थोड़ा बहुत भी दाल हल्की सी कच्ची भी रहेगी ना, वो भी अच्छे से गल जाएगी। वैसे तो दिन में पूरी अच्छे से गली हुई है, लेकिन एक सीटी फिर भी मैं इसमें निकाल ही दूँगी। यहाँ पे दाल को रख दिया है बनने के लिए, और फिर बनाऊँगी रोटियाँ। और अभी यहाँ पे जो है किचन पूरा फैल गया है, तो किचन को भी अच्छे से मैं समेट लेती हूँ। तो वही है, काम इतने सारे हो जाते हैं, बट वही अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो ना काम, तो सारा अच्छे से हो जाता है। और अपने घर के काम में सुकून भी बहुत ज़्यादा रहता है, और थकान भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। पर आजकल ना थकान बहुत ज़्यादा लग जा रही है। मेरा ऐसा हो रहा है ना, मन कर रहा है कि एक दिन कुछ काम ना करूं, बस सुकून से सुबह से लेकर रात तक ना मैं आराम से सोती रहूं, ऐसा मन कर रहा है मेरा। मेरे सर में भी दर्द होने लग जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या पता शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, उस वजह से भी हो जाता है ना, क्योंकि बीच बीच में उठना ही पड़ता है बच्चों के साथ। और आजकल सोते सोते भी लेट हो जा रहा है, वही हमें 11 साढ़े 11 आराम से बज जा रहे हैं, जब तक मेरे किचन के काम फ्री हो रहे हैं। बच्चे को भी देखना होता है ना बीच बीच में, कभी रो जाता है कभी कुछ, तो फिर उसके पास भागो, वही है। तो आजकल सोते सोते वही कभी 11 बज जा रहे हैं, कभी साढ़े 11 हो जा रहे हैं। बाकी चलिए, यहाँ पे अभी मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया है, और साथ में जो है 1 गिलास पानी कर लिया अपने लिए। और यहाँ पे आप पानी पी लेते हैं आराम से, और उसके बाद फिर से लगेंगे अपने काम पे। सुबह के खाने की भी तैयारी अभी कर ली है, हस्बैंड ने छोले भिगो दिए हैं, और सुबह के लिए भी समझ में नहीं आता। वैसे तो सब्ज़ी रखी हुई है, आलू गोभी सब रखा हुआ है, बट फिर मैंने सोचा चलो कल सुबह ना वो छोले बना देंगे। और यहाँ पे मैंने सुबह ही जो है फ्रिज में से मलाई निकाल ली थी, ये फ्रीज़र में रखी रहती है मेरी मलाई, तो मैंने बाहर निकाल दी थी। अगर आप इसको सुबह, अगर आपको शाम को मक्खन निकालना है या घी बनाना है, तो आप सुबह से रख दो निकाल के, बहुत अच्छे से और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मतलब मलाई में से मक्खन बहुत जल्दी निकल जाता है, 2 मिनट आप घुमाओ बस अच्छे से मक्खन निकल के तैयार हो जाता है। 2 टिफ़िन भर गए थे मेरे, और इसको मैंने एक ही बर्तन में कर दिया है अभी। और अब इसको जो है ना अच्छे से मैं फेंट लूँगी, और फिर इससे बनाएंगे घी। और घी भी ख़त्म हो गया है, जो घर से आया था ना, वो घी भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लड्डू में यूज़ हो गया। लड्डू में तो बहुत ज़्यादा घी लगता है। और मेरे से ना कोई रेसिपी भी पूछ रहा था लड्डुओं की, मतलब मेरे पास कमेंट आया था एक मेरी शॉर्ट वीडियो में, जिसमें मैंने लड्डू की वीडियो डाली है। तो मेरे पास बोलता था कि आप इसकी एक फुल वीडियो भी बना के दे दो। तो वो फुल वीडियो जो है मेरे चैनल पे ही है, मैंने डाल रखी है फुल वीडियो। तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ जाके मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने लड्डू बनाया है। और वीडियोस भी देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा अपना प्यार दीजिए, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी अपनी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी देर जो है
मलाई को फेंटा, वही 2 से 5 मिनट ही मैंने फेंटा, थोड़ा पानी भी ऐड किया था मैंने इसमें, और बहुत अच्छे से हमारा मक्खन निकल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा ऐसे मेल्ट सा निकलता है ये, लेकिन जो है सर्दियों के टाइम पे बहुत अच्छा निकलता है एकदम ना। और यहाँ पे हमारा मक्खन निकल के तैयार हो गया है, और मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल दिया था। कितने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, फिर जो है सारे बर्तन चिकने हो जाते हैं, फिर धुलने में भी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल दिया है। और बाकी यहाँ पे क्लीन कर लिया है मैंने अच्छे से, क्योंकि जब मलाई में से मक्खन निकालूँ ना तो बहुत ज़्यादा इधर से उधर छींटे हो जाते हैं। और अभी तो वैसे इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था, क्योंकि बहुत जल्दी ही मलाई में से मक्खन निकल के तैयार हो गया था। और अब यहाँ पे मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। वैसे जब मक्खन निकालो ना तो मक्खन बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन जब घी बनाते हैं तो घी थोड़ा सा ही बन पाता है, पर जितना भी है ठीक है, कोई नहीं, हमारे खाने के लिए हो जाता है। निक्कू को बहुत ज़्यादा घी पसंद है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा बना के निकालना पड़ता है। और जो गांव से आया था वो तो ख़त्म हो गया था, कुछ हमने मतलब वैसे ही रोटी पे लगा के खा लिया था उस टाइम पे, और हलवा वगैरह भी बनाया था मैंने। और कुछ जो है लड्डुओं में लग गया तो सारा घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर से बना दिया है। थोड़ा सा हो जाएगा निक्कू के लिए, उसको बहुत पसंद है घी। और यहाँ पे एक तरफ घी बनने के लिए रखा है, दूसरी तरफ मैंने फटाफट से आटा भी गूंद लिया था। अब यहाँ पे रोटियाँ बना लेते हैं। तो ये मैं मिक्स आटे की रोटी बना रही हूँ, मंडवे और गेहूं के आटे की रोटी। और जो है ये मिक्स रोटी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। चलिए, यहाँ पे हमारा डिनर तो बन चुका है। मैं बाहर आ गई थी डिनर बना के किचन से। फिर यहाँ पे हस्बैंड का मन कर रहा है हलवा खाने का। आजकल इनका मन कर रहा है हलवा खाने का। कल भी बोल रहे थे, फिर कल ना बनाया नहीं, और आज भी इन्होंने बोला, तो फिर यहाँ पे ये बना रहे हलवा, सूजी का हलवा बना रहे हैं। इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी निकल रहे हैं, और मुझे इसको चलाने का काम दिया है। मखाने कौन डालता है? मखाने की खीर खानी थी यार, एक दिन मखाने की खीर बनती है। अखरोट की खीर भी बनती है। अखरोट डाल दो, जो डाल सकते हो। सूजी ना क्या बोलते, ठंडी होती है ये, तो ये क्यों बना रहे हो तुम? ड्राई फ्रूट डालेंगे ना थोड़ा गर्म हो जाएगा। इतने सारे ड्राई फ्रूट क्यों निकाले, कम कम निकालते। बहुत सारे ड्राई फ्रूट निकाले। निक्कू से लाइट ऑन करने के लिए बोला, इसने पंखा चला दिया। क्या कर रही है? ओए निकोला सिंह, भून गई हो, खुशबू आ गई उसमें भुनने की। तो डिनर मतलब वही हलवा वगैरह खाएंगे। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे हस्बैंड बना रहे थे हलवा। उन्हें ना हलवा बहुत अच्छा लगता है, और सूजी का हलवा उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कल भी बोल रहे थे वो मुझे ना हलवा बनाने के लिए। फिर कल ना घी भी नहीं था घर पे, तो आज मैंने घी बनाया था, तो उन्होंने बोला आज घी बना रहे हो तो मैं हलवा बना दूँ। फिर मैंने बोला चलो, इतना उनका मन कर ही रहा है। मुझे ना इतना पसंद नहीं है वैसे हलवा वगैरह ना, लेकिन उन्हें काफ़ी पसंद है, तो यहाँ पे वो हलवा बना रहे हैं। और मुझे ना सेवइयाँ पसंद है, जैसे सेवइयाँ, खीर, ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। और इतना घी निकल के तैयार हुआ है। घी भी थोड़ा हल्का गुनगुना हो गया था, तो मैंने इसी डिब्बे में डाल दिया, प्लास्टिक वाले में। ये ना बड़ा हो गया है डिब्बा, और घी हो गया है थोड़ा सा, पर जितना है ठीक है, अपने घर का है, शुद्ध है, अपने हाथों से निकाला हुआ है, तो सही है। और बाकी मेरे पास ना छोटे वाले डिब्बे थे नहीं अभी, तो वो मैं देखूँगी, लूँगी अगर तो, क्योंकि इसे घी वगैरह बनता है ना, थोड़ा थोड़ा ही बनता है, तो एक छोटा सा डिब्बा हो ना तो सही रहता है तब। और इससे पहले मैंने एक दूसरा डिब्बा रखा हुआ था, वो मैंने फेंक दिया, वो बेकार ही था वो भी, क्योंकि वो था रसगुल्ले का डब्बा, और वो मैंने ऐसे ही यूज़ में लेके आई थी मैंने घी रखने के लिए ना। हम इंडियन हाउसवाइफ वैसे भी जुगाड़ू होती हैं, तो हम बस ऐसी जो है जुगाड़ लगा के ऐसे ही रख देते हैं। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे हमारा हलवा बन के भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, और साथ में मैंने घी भी निकाल दिया है। और यहाँ पे अब रोटियों पे घी भी लगा दूँगी। जो ये मिक्स रोटी रहते हैं ना, इन पे घी लगा दूँ ना तो इनका टेस्ट और भी अच्छा आता है। यहाँ पे हमारा हलवा बन के भी तैयार हो चुका था, और थोड़ा सा मैंने जब सूजी भून रही थी ना उस टाइम रखा था, और भी 3 से 4 चम्मच मैंने ऊपर से घी डाल दिया है। और बस अब हम डिनर करते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, लव यू ऑल।